दोस्तों, कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हमारी जिंदगी को झकझोर देती हैं, हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आज मैं आपको ऐसी ही कहानी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी है अभय सिंह की, जो अपनी साधारण शुरुआत से एक असाधारण जीवन तक का सफर तय कर चुके हैं। करीब एक हफ्ते पहले कुंभ मेले में एक रिपोर्टर की मुलाकात एक साधु से हुई। साधारण भगवा वस्त्र, गले में रुद्राक्ष की माला और चेहरे पर असीम शांति, लेकिन उनकी बातों में गहराई थी, कुछ ऐसा जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। रिपोर्टर ने उनसे यूं ही पूछ लिया, आपकी बातें सुनकर लगता है कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपने पढ़ाई कहाँ से की है? साधु का जवाब सुनकर सब हैरान रह गए। उन्होंने कहा, IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की है। ये सुनते ही रिपोर्टर का मुंह खुला का खुला रह गया और कुछ ही घंटों में ये इंटरव्यू वायरल हो गया। IIT बॉम्बे वाले बाबा की कहानी सोशल मीडिया पर छा गई, लेकिन असल में ये कहानी तो अब शुरू हुई थी। अभय सिंह हरियाणा के झज्जर जिले के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। एक साधारण जाट परिवार में पैदा हुए, लेकिन बचपन से ही पढ़ाई में तेज थे। उनके घर वाले उन्हें कोटा भेजने चाहते थे ताकि वो IIT की तैयारी कर सके, लेकिन अभय सिंह दिल्ली जाना चाहते थे। उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने IIT की परीक्षा पास कर ली। फिर IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने डिज़ाइनिंग में मास्टर्स भी किया। इसके बाद वो कनाडा चले गए। वहाँ एक बड़ी कंपनी में एरोप्लेन डिज़ाइन करने का काम किया। लाखों की नौकरी, विदेश में लाइफ स्टाइल, वो सब कुछ था जो लोग, हम और आप सपनों में देखते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। लॉकडाउन के दौरान अभय का सारा वक्त खुद के साथ बीतने लगा। जिंदगी की दौड़ भाग से निकलकर उन्हें सोचने का मौका मिला। वो अपने अंदर एक खालीपन महसूस करने लगे। उस मायावी दुनिया का आकर्षण खत्म हो गया। लॉकडाउन खत्म होते ही वो भारत लौट आए। भारत आने के बाद अभय ने खुद को खोजने का सफर शुरू किया। फोटोग्राफी में मन लगाया। हरिद्वार, केरल और उज्जैन जैसे पवित्र स्थलों की यात्राएं की, लेकिन इस दौरान उन्हें एहसास हुआ कि उनका असली सुकून शिव की साधना में है। और फिर उन्होंने सब कुछ छोड़कर साधु बनने का फैसला कर लिया। लेकिन उनकी जिंदगी का एक और पहलू है जो उनके इस निर्णय की वजह बना। उन्होंने अपने इंटरव्यूज में खुलकर बताया कि उनका परिवार उनके लिए हमेशा संघर्ष का कारण रहा। उनके माता पिता के बीच लगातार झगड़े होते थे। इन झगड़ों ने उनके मन में रिश्तों और शादी के प्रति अविश्वास भर दिया। उनके माता पिता उनकी खुशियों से ज्यादा अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा की परवाह करते थे। अभय का कहना है कि उनके पिता ने उनकी पढ़ाई से ज्यादा पैसा राजनीति में खर्च किया। उनकी मां चाहती थी कि वो IIT करने के बाद UPSC भी पास करे, सिर्फ इसलिए ताकि समाज में उनकी वाहवाही हो। लेकिन अभय ने साफ कह दिया, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उनके माता पिता ने उनकी भावनाओं को कभी समझा ही नहीं। अभय ने कहा था कि उनके माता पिता की लड़ाई ने उनकी आत्मा को छलनी कर दिया। उन झगड़ों को देखते देखते उनका रिश्तों और शादी पर से भरोसा उठ गया। उन्होंने ठान लिया कि वो कभी शादी नहीं करेंगे, लेकिन उनके माँ बाप का दबाव लगातार बढ़ता गया। जब बात हद से ज़्यादा बिगड़ी तो अभय ने घर छोड़ने का फैसला किया। एक वक्त था जब वो अपने परिवार से फ़ोन पर बात कर लिया करते थे, लेकिन पिछले 11 महीनों से उन्होंने उन्हें पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। उनकी गर्लफ्रेंड, जो उनके साथ 4 साल रही थी, उनसे अलग हो गई। अभय ने उसे साफ साफ कह दिया कि अब उनके पास तुम्हारे लिए कोई भावनाएं, कोई फीलिंग्स नहीं बची हैं। यहीं से उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। अपने टूटे सपनों और बिखरे रिश्तों से भागते हुए उन्होंने साधु सन्यासियों की शरण ली। वो खुद को ढूंढने के सफर पर निकल पड़े। उन्होंने सदगुरु के ईशा फाउंडेशन में समय बिताया, कोयम्बटूर के आश्रम में साधना की, लेकिन यहाँ तक पहुँचना भी आसान नहीं था। उन्होंने अपनी नीयत और सच्चाई साबित की, ये दिखाया कि वो सच में इस राह पर चलने के लिए तैयार है। और जब उन्होंने इस परीक्षाओं को पास किया तो उन्हें सन्यासी का नाम दिया गया। अब सवाल ये है कि ऐसा क्या था जिसने अभय को शिव की शरण में खींच लिया। अभय हर इंटरव्यू में कहते हैं कि शिव ही सत्य है। उनके शब्द किसी साधारण इंसान की बातें नहीं लगती।
सोचिए, एक आईआईटी बॉम्बे का ग्रेजुएट जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स कर चुका हो, जब वो शिव तत्व और ब्रह्मांड की बात करता है तो उसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। सनातन परंपरा के मुताबिक शिव सिर्फ एक देवता नहीं है, बल्कि वो इस पूरी सृष्टि के आधार हैं। वो शाश्वत है, अनंत है। वो ना जन्म लेते ना उनकी मृत्यु होती है। उनका अस्तित्व हर युग में, हर समय में रहा है। उन्हें महाकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो समय से परे हैं। और जब आप शिव पर ध्यान लगाते हैं तो आप अपने भीतर उस ऊर्जा को महसूस करते हैं जो इस पूरी सृष्टि को चलाती है। जब रिपोर्टर अभय से सवाल पूछते हैं तो अक्सर वो सवालों के जवाब को सही तरीके से नहीं समझ पाते। किसी को ये लगता है कि वो एरोगेंट है, तो किसी को उनका विचार भटका हुआ लगता है। लेकिन दोस्तों, ये इसलिए है क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोगों ने अपनी ज़िंदगी में गहराई से कुछ देखा, कुछ सोचा नहीं है। कुंभ मेला जिसकी भव्यता पर पूरी दुनिया फिदा है, उस पर हमारी मीडिया का ध्यान नहीं जाता। और तो और जब हम एक आईआईटी के ग्रेजुएट को आध्यात्मिकता के बारे में बात करते हुए सुनते हैं तो क्या हम ये नहीं समझ सकते कि वो जो कह रहा है वो सही है? आजकल लोग सिर्फ रील्स में इस बात को शेयर करते हैं कि एक आईआईटी वाला साधु कैसे बन गया, लेकिन इस सवाल पर कभी गौर नहीं करते कि उसने कदम क्यों उठाया, क्यों उसने अपनी पूरी दुनिया छोड़ दी। इसके पीछे जो वजह है वो समझने की कोशिश करिए। ये सिर्फ एक साधु बनने की कहानी नहीं है, बल्कि एक जागरूकता की कहानी जो हमें हमारे धर्म, हमारे सत्य से जोड़ने की कोशिश कर रही है। मैं जानता हूं कि कुछ लोग इस विचार से पूरी तरह से सहमत नहीं होंगे, लेकिन अगर कोई उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति धर्म की बात करता है तो क्या हमें उसे सुनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? उसका दृष्टिकोण शायद हमें हमारी अपनी जिंदगी और धर्म को समझने में मदद कर सके। मेरी आपसे यही अपील है कि जब तक हम ये सत्य पूरी तरह से नहीं समझ पाते तब तक बहुत देर हो जाती है। हम सोचते रहते कि काश हमें ये बातें पहले पता होती तो हमारी जिंदगी कुछ और होती। तो आप लोग क्या सोचते हैं इस आईआईटी वाले बाबा के बारे में? क्या आप समझ पाते हैं उनके विचारों को? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें और हमेशा याद रखें, महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। जय श्री राम।